कल हम लोग क्लास 10 के भूगोल में मृदा संसाधन के बारे में पढ़े थे लोग। मृदा संसाधन के पहला मृदा के बारे में जब हम लोग जलोढ़ मिट्टी की बात की थी तो उन्होंने राजस्थान और गुजरात में सबसे अधिक पाया गया। पूरे भारत में, ठीक है ना, पूरे उत्तर भारत में वह पूर्ण रूप से 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर जलोढ़ मिट्टी के फैलाव था। उसके बारे में कल चर्चा की गई थी। आज हम लोग को देखना है यहाँ पे काली मिट्टी। काली मिट्टी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा मिट्टी होता है? रेगुर मिट्टी होता है। रेगुर मिट्टी। सोनी दीदी और भी कौन नाम होता है जी? सोनी, रेगुर मिट्टी। चलिए थोड़ा सा क्लियर करना है। काली मिट्टी का रंग काला होता है। काला होता है। इसमें एल्युमिनियम और लौह खनिज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या क्या पाया जाता है? काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है, जिसमें एल्युमिनियम और लौह खनिज का प्रचुर मात्रा का होता है, पाया जाता है। याद रखिएगा, लौह खनिज कहिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। खनिज मत कीजिए, यौगिक कह दीजिए। यौगिक अच्छा रहेगा, यौगिक बोल दीजिएगा। तो यहाँ पे इस मिट्टी पर सबसे अधिक कपास की खेती होती है। अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि काली मिट्टी पर सबसे अधिक किसका खेती की जाती है या किस फसल को सबसे अधिक उगाया जाता है, तो आप लोग निर्धारित कर सकते हैं कि काली मिट्टी पर कपास की फसल को अधिक उगाया जाता है। अगला स्टेप में आप लोग देखिएगा, यह मिट्टी भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर फैली हुई है। कितना? 6.4 करोड़ हेक्टेयर यह भारत में क्या हुई है? फैली हुई है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सोने चल रहा है, देखे होंगे इसके। ये लिख दीजिए, यहाँ पे एक स्टेप हो जाएगा। यह मिट्टी भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर फैली हुई है, ठीक है ना। यह खास तौर पर ढक्कन का लावा प्रदेश
ढक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों में फैली हुई है। यानी ये कहाँ है? यह खास तौर पर ढक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुख्य रूप से क्या होता है? यह मिट्टी फैली हुई है। 270 रुपये का मिला है। जल्दी करो, उसको शेयर खत्म होंगे जल्दी। हो गया? देखिए इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जैसे आप लोग ने बोला कि सर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बालू, रितिका और सिल्ट से मिलकर बना हुआ था। बालू, रितिका और सिल्ट से मिलकर बना हुआ था। तो इसका कैसे होता है ध्यान रखिएगा। इस मिट्टी का निर्माण डालिए तो निर्माण मूल, सेल और ज्वाला मुखी के बेसाल लावा के विघटन से होता है। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इस मिट्टी का निर्माण मूल, सेल और ज्वालामुखी के बेसाल लावा के विघटन से होता है। जैसे यानी वह टूटता है ना, ठीक है ना, वह कहता है, आप लोग देखे ज्वालामुखी लोग बोलता है ज्वालामुखी फटा हुआ है। तो ज्वालामुखी जब फटता है ना तो उससे सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का निर्माण होता है? सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। आगे रखिएगा आप लोग। इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है? रेगुर मिट्टी। जहाँ के स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा मिट्टी है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा है? रेगुर मिट्टी है। देखिए इस मृदा में कैल्शियम, देख लीजिए, ये पहले ये जान लीजिए कि ये किस किस से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कैल्शियम आप लोग बोल सकते हैं। पोटेशियम मत कीजिए, यहाँ पे पोटास कर दीजिए। पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्या बताया गया है? मैग्नीशियम
और चूना जैसे पौष्टिक खनिज पाए जाते हैं। कौन सा खनिज पाए जाते हैं? पौष्टिक खनिज पाए जाते हैं। परंतु इस मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी में किसकी कमी होती है? फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी ध्यान रखिएगा, गर्मी या शुष्क के दिनों में इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है और नमी के दिनों में यह मिट्टी चिपा गिल्ली हो जाती है। यानी समझिएगा कि यह गर्मी के दिन आएगा, गर्मी के दिनों में ये मिट्टी जो होता है का, इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है। परंतु जब यह क्या होता है, बरसात की मौसम आती है या गिल्ली क्या बोलते हैं, शुष्क नमी की मात्रा आती है, तो यह गीला और चिपचिपा हो जाता है। कैसा हो जाता है? गीला और चिपचिपा हो जाता है। इसको आसानी से जोतना संभव नहीं होता है। इसको आसानी से जोतना संभव नहीं होता है, ठीक है ना। नहीं होता है। इस मिट्टी पर बिना सिंचाई के कपास, गेहूँ, धान, गन्ना, प्याज आदि संभव नहीं है। अभी यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर मान के चलिए कि इसका होता है, इस अगर हम लोग मिट्टी पर फसल उगानी है, इस अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा? सिंचाई करना पड़ेगा। बिना सिंचाई के ये संभव का है? नहीं है। बिना सिंचाई के ये संभव का है? नहीं है। तो अगर कोई पूछेगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुल मिट्टी है। इसका निर्माण कैसे होता है? आप लोग को पता है कि इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
रेगुर मिट्टी किस किस राज्य में पाया जाता है, कोई पूछेगा तो मैंने आप लोग को नाम बताया था किस किस राज्य में पाया जाता है। महाराष्ट्र बताया गया था, ठीक है ना, गुजरात बताया गया था, उसके बाद बताया गया था आपको तमिलनाडु बताया गया था, कर्नाटक बताया गया था, आंध्र प्रदेश बताया गया था। इस सभी राज्यों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और का इसको दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मिट्टी होता है। ठीक है ना। आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद। चलिए घर चलिए लोग, इतना हो गया।